नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा होगा। दोस्तों आज हम आपको योगा फॉर बिगनर में डे 11 में ट्विस्टिंग के सबसे इजी अभ्यास और स्ट्रेचिंग के अभ्यासों को बताएंगे। इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर की स्ट्रेचिंग होती है और हमारे शरीर के लचीलेपन को बढ़ाने वाले सबसे बेस्ट अभ्यास होते हैं। इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर में उठ रहे हर प्रकार के दर्द की समस्या दूर होती है और इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों स्ट्रेचिंग अभ्यासों में सबसे पहले अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। इसके बाद आपने अपने एक हाथ को ऐसे अपने कमर के पास रखते हुए, ऐसे राइट कमर के पास ऐसे रखते हुए, दूसरे बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे धीरे धीरे ऐसे लेफ्ट साइड मोड़ लेना है और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। इस स्थिति में आपके दोनों पैर ऐसे बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। ऐसे इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही इसे आप पहले मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसे आप तीव्रता से और श्वास प्रश्वास के साथ 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह बिगनर्स की स्ट्रेचिंग, शरीर की स्ट्रेचिंग को खोलने वाले सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज होती है। फिर ऐसे सीधे। इसके बाद आपने अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे लगाते हैं और अपने हाथों से ऐसे अपने पैर के तलवों, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पैरों के तलवों के नीचे से रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को, अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। फिर दूसरी साइड से भी ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप इस अभ्यास को पहले इतना ही प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप धीरे धीरे इसको ऐसे एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेंटर में आते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने झुक जाना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं। फिर धीरे धीरे सीधे। इसके बाद हम इस अभ्यास को आगे की तरफ झुककर प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे आगे को झुकते हैं। अपनी ठोड़ी को, अपनी छाती को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में आप पहले इतना ही प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप धीरे धीरे ऐसे एक आरामदायक स्थिति में ऐसे इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक हथेली के ऊपर से दूसरी हथेली को ऐसे रखकर ऐसे सीधे देखते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सीधे। ऐसे ही से आप 8 से 10 बार अप डाउन करते हुए प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। दोस्तों इसके बाद हम करेंगे कंपास पोज को सबसे आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने लेफ्ट थाइस के पास ऐसे सटा लेते हैं। इसके बाद आपने अपने दूसरे पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने हाथों का सहारा देते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे धीरे धीरे ऐसे सीधा करने की कोशिश करते हैं और एक हाथ को ऐसे जमीन पर रखते हुए आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टार्टिंग में इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे पैरों के लिए, यह अभ्यास हमारे पैरों के लिए, हमारे कमर के लिए, हमारे कंधों के लिए, हम कह सकते हैं कि हमारे संपूर्ण शरीर के लिए बेस्ट अभ्यास है। हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ऐसे अपने सिर को ऐसे घुमा लेते हैं, ऐसे सीधे।
फिर धीरे धीरे नीचे। यह बिगनर्स के लिए सबसे इजी स्टेप होता है। इसे फिर बाद में जब आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आप इसके एडवांस पोज को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर इसके बाद ऐसे ही अपने दूसरे पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं, अपने राइट थाइस के पास ऐसे अपने पैर को सटा लेते हैं और इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ते हुए अपने पैर को ऐसे धीरे धीरे ऐसे सीधा करने की कोशिश करते हैं और अपने हाथ को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे अपने सीधे देखते हैं, अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ आपने देखना है। या फिर आप अपने हाथ से ऐसे अपने टखने को ऐसे पकड़ सकते हैं। इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को ऐसे मोड़। दोस्तों इस अभ्यास को करते समय हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग होती है और हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखता है।